नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की बधाई दी। सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने लोकसभा के प्रकलन समिति पर संसदीय प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय में स्वागत किया। सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने तिब्बत के पर्यावरण और तिब्बत पर चीनी कब्जे एवं दमन का 70 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय द्वारा तिब्बत मुद्दे पर शांति मार्च का आयोजन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने चीन से तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग, तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन बढ़ाने के लिए तिब्बती जागरूकता अभियान का आयोजन, चीन ने भारत के सीमावर्ती लोगों को आकर्षित करने के लिए तिब्बत सीमा में 680 समृद्ध गांव का निर्माण। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के 76वें जन्म दिवस पर परम पावन दलाई लामा जी ने उन्हें एक पत्र भेजकर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं आपके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में देश की सतत विकास में समर्पण का बहुत सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का घर है, जहां सभी लोग सम्मान और सद्भाव के साथ रहता है। मुझे विश्वास है कि भारत मानवता को शांति की ओर मार्ग दिखाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। हम भारत में निर्वासन होकर 62 वर्ष हो गए हैं। मैं तिब्बती भाइयों और बहनों की ओर से भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा तिब्बतियों के प्रति दयालुता और दरिया दिल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम हमेशा आभारी रहेंगे। भारत की लोकसभा के प्रकलन पर संसदीय समिति का देवभूमि धर्मशाला का 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने उनके स्वागत में एक सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का सिक्योंग सभागार में आयोजन किया था। इस 8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद पी चौधरी ने किया था। स्वागत समारोह से पूर्व में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने प्रतिनिधिमंडल का निर्वासित तिब्बती सांसद में स्वागत करते हुए संसद भवन तथा तिब्बती विधायिका के कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों ने तिब्बती संस्कृति के संबंध में नृत्य प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से भारत सरकार तथा भारतीय लोगों द्वारा तिब्बतियों को एक बहुत ही कठिन समय में आश्रय देने के लिए आभार प्रकट की। भारत सरकार ने आश्रय देने के अलावा निर्वासन में तिब्बतियों को पुनर्वास के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान किया है। During all the difficulties that we face in our history, and more particularly when we came into exile, where we had nobody to seek support from, the Indian government and the people of India
rendered us shelter and all the help that was necessary for the Tibetan rehabilitation programs, starting from Pandit Nehru's time to the successive governments have given all the support that is necessary. And I'm very proud to say that Tibet must be one issue here in India where all parties can come together. And it's also truly so also in United States, where Tibet is one issue where both the Republicans and Democrats come together, both the houses come together, and therefore in America is also extending us a lot of help. But without the support of the government of India or without the support of the United States government, we would not be where we are today. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सेरिंग ने तिब्बत नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित तिब्बत के पर्यावरण और तिब्बत की स्थिति पर वार्षिक समीक्षा की पुस्तक का 29 सितंबर 2021 को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के हॉल में विमोचन किया था। तिब्बती पर्यावरण के संबंध में इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आगामी नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाले COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान तिब्बत के पर्यावरण की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करना तथा तिब्बती पर्यावरण को विनाश से संरक्षण करना है। इसी प्रकार एक अन्य प्रेस वार्ता में सिक्योंग पेम्बा त्सेरिंग ने चीनी लोक गणराज्य के 72वें वर्षगांठ से पूर्व में तिब्बत पर चीनी श्वेत पत्र के जवाब में एक पुस्तक का विमोचन किया था। इस पुस्तक का शीर्षक है तिब्बत पर चीनी कब्जे और दमन का 70 वर्ष। अपने उद्बोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सेरिंग ने कहा कि ये पुस्तक चीन की श्वेत पत्र का जवाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत के पक्ष में समर्थन जुटाने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। गत 24 सितंबर 2021 को जिनीवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र के दौरान स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यालय तक की शांति यात्रा का आयोजन किया था। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट चीन शासन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार हनन और तिब्बती लोगों की बुनियादी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नारा लगाया था। अपने भाषण में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि छिमी रिंगजिन ने तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में चिंता प्रकट करते हुए तिब्बतियों से चीनी दमन और अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। साथ ही स्विस तिब्बती मैत्री संघ ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों की बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेही बनाने की आग्रह किए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 48वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग की। इस अवसर पर डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने 26 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ओर से तिब्बत, शिनजांग और हांगकांग में हो रहे मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए चीन से मानवाधिकारों का सम्मान करने की आह्वान किया। सितंबर के अंतिम सप्ताह में तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक समर्थन और सहयोग जुटाने के लिए विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालयों द्वारा तिब्बत जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके तहत बेल्जियम तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री टाशी फुनजोग ने राजधानी ब्रसेल्स में
अमेरिका के राजदूत निकोलस बेर्लिनर से मुलाकात कर तिब्बत और तिब्बती लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही तिब्बत के लंबे समय से समर्थक और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर माइकल वैन वाल्ट ने तिब्बत के प्रश्न और चीन द्वारा चलाए जा रहे मानवाधिकार हनन के मुद्दे को लेकर यूरोपीय देशों की दौरा शुरू की है। इसी प्रकार जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर छावंग ग्याल्पो आर्या ने जापानी सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्रीमती साने तकाइची को चीनी शासन द्वारा तिब्बती पहचान तथा संस्कृति को मिटाने और तिब्बतियों को मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में जानकारी दी। भारत और चीनी सेना के बीच भारत तिब्बत सीमा पर पिछले कई दशकों से तनाव बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि सन 1959 में कम्युनिस्ट चीन शासन ने शांतिपूर्ण तिब्बत देश को अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसका परिणाम स्वरूप 1962 में भारत और चीन के बीच पहला युद्ध हुआ था। जैसे कि आपको याद है, भारत के हिमालयी क्षेत्रों पर हमला करने के बाद से चीन भारत के कई इलाकों का अपना धावा कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच डोकलाम में 2017 और गलवान घाटी में 2020 के दौरान झड़प हुआ था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब से तिब्बत पर विस्तारवादी चीन ने कब्जा किया है, तब से लेकर आज तक चीन भारत के सीमा पर तनाव बढ़ाती रही है। हाल में एक विशेषज्ञ व भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव कृष्णा वर्मा ने कहा कि चीन सरकार ने एक नए रणनीतिक साजिश के तहत तिब्बत के सीमा से जुड़े भारत और भूटान के सीमावर्ती इलाकों की निवासियों को आकर्षित करने के लिए तिब्बत के सीमा क्षेत्र में 680 समृद्ध गांवों का निर्माण किया था। इससे वह ये दर्शाना चाहते हैं कि चीन शासन में लोग कितने बेहतर जीवन यापन कर रहा है। ये सब चीन द्वारा भारत के सीमावर्ती निवासियों को अपने ओर खींचने का एक नया साजिश है। आगे हम खेल समाचार में एक नज़र डालते हैं। आज से 10 दिनों के लिए तिब्बती राष्ट्रीय खेल संघ की ओर से 26वां ग्याल्यम छेमो मेमोरियल वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच उत्तराखंड स्थित क्लेमेंटाउन तिब्बतन सेटलमेंट में आयोजन किया जा रहा है। यह फुटबॉल प्रतियोगिता परम पावन दलाई लामा जी की मां दीकी त्सिरिंग की याद में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस बार के प्रतियोगिता में निर्वासन में तिब्बतन सेटलमेंट से 10 टीम भाग ले रहे हैं। हमारे दर्शक और इच्छुक जन इसे तिब्बत टीवी के फेसबुक पेज द्वारा लाइव देख सकते हैं। इस बार 26 गेम्स में मेमोरी गोल्ड कप में 10 टीम है और 10 टीम पूरा यहाँ थिंडुलिंग तिब्बतन सेटलमेंट में अच्छी तरह से पहुँच गया और 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। इस बार 27 मैचेस है और पूरा मैचेस हम लोग तिब्बत टीवी से ऑनलाइन दिखाएगा। थैंक यू जी। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।